तो आपका फिर से स्वागत है हमारी नई कहानी में। ये कहानी वापस से विक्रम और बैताल के बीच में थी, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उसका हरिदास नामक एक दूत था, जिसको महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब यह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया, बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहे घड़ी भर में पहुँच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठ के उज्जैन आ पहुँचे। देवयोग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे की और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह 3 वर इकट्ठा हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक वह 3 क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वीरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुँचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचाया जाया। इतना कहकर बैताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसने दिखाई, बाकी दो ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बैताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर आया तो रास्ते में बैताल ने छठी कहानी सुनाई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये हमारी बैताल 25वीं कहानी।